हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथफोबिया। तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ अ प्राइम नंबर डिवाइडिंग एन फैक्टोरियल। सपोज आपको एक नंबर फैक्टोरियल एन गिवन है, ठीक है, और आपको एक प्राइम गिवन है जो उसको डिवाइड कर रहा है और उसका लार्जेस्ट पावर पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पावर क्या है उस प्राइम का कि जो कि एन फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर देन द हाइएस्ट पावर ऑफ p इन फैक्टोरियल n इज़ गिवन बाय, तो वो फैक्टोरियल n इज़ गिवन बाय, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई p प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ n बाई पी क्यूब। इस तरह से आपको करते जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली i ऑफ n बाई पी क्या है, आपको n को डिवाइड करना है p से, p स्क्वायर से, p क्यूब से, इस तरह से, और आपको सिर्फ क्या लेना है, उसका इंटीग्रल वाला पार्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दो कि जैसे आप p टू द पावर p स्क्वायर, p क्यूब, p4 इस तरह से निकालोगे तो जैसे ही उसकी पावर n से ग्रेटर होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आंसर आपका पॉइंट में आएगा, तो वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका ये प्रोसेस ये सीरीज स्टॉप हो जाएगी। बस हमें वहीं तक के टर्म्स को लेने हैं। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इस फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम से। तो हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 15 फैक्टोरियल, ठीक है। आपको फैक्टोरियल 15 गिवन है और आपको फाइंड करना है कि हाईएस्ट पावर 3 की उसमें क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन दिस इज इक्वल टू सबसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ 15/3 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 15/3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका जो टर्म होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 15/3 क्यूब, तो 3 क्यूब आपका 15 से ग्रेटर हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका जब डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में आएगा, तो वहाँ पर इंटीग्रल पार्ट जीरो होगा। तो इसलिए हमने प्रोसेस को सिर्फ ये दो टर्म तक ही लिया है सीरीज़ को, एंड दिस इज इक्वल टू, तो अब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में 5, और 15 को 3 स्क्वायर से डिवाइड किया तो उस केस में आपका जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो दोनों को सम कर दिया तो हमारा जो हाईएस्ट पावर हो गया 3 का इन 15 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब इसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो, जिससे कि ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, आपका हो जाएगा ये 15 से लेके 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इस तरह से करके 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 किस में आएगा, यहाँ 15 में एक हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। उसके 3 इंटू 3, उसके बाद आपका 6 में 3 इंटू 2 और एक ये 3। तो अब काउंट करके देखो 3 की पावर्स कितनी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 6 है, ठीक है। तो अब आते हैं अपनी सेकेंड प्रॉब्लम पर। Second problem is what is the highest power of 7 in 150 factorial, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट सिंपल हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 150, दिस इज इक्वल टू क्या करना है, 150/7 का इंटीग्रल पार्ट लेना है हमें, प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 150/7 स्क्वायर। इसके आगे के स्टेप्स नहीं ले रहे हम, क्योंकि आप जब 7 क्यूब करेंगे हम तो वो 150 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका इंटीग्रल पार्ट जीरो आएगा। तो यहाँ से हमने सिर्फ 2 स्टेप ही लिया, इसका सीरीज़ का 2 टर्म ही लिया। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, जब इसको डिवाइड करेंगे हम 150 को 7 से, तो इंटीग्रल पार्ट हमारा आएगा 21, और 150 को फिर अब 49 से डिवाइड किया 7 स्क्वायर यानी 49 से, तो उस केस में इंटीग्रल पार्ट आपका आएगा 3, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 24। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 का 150 में क्या, 150 फैक्टोरियल में क्या हो गया, 24। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 8 दैट कैन डिवाइड 8 फैक्टोरियल। तो इसको करने से पहले एक सिंपल सा रिजल्ट है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर then the highest power of p to the power alpha present in n factorial is given by integral part of highest power of p in n factorial divided by alpha। बेसिकली अगर आपको नंबर ऐसा गिवन है जिसको कि आप p टू द पावर अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर।
या 16 जिसको आप लिख सकते हो 2 टू पावर 4, या 25 जिसको 5 स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका आपको हाईएस्ट पावर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले p की हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है, फिर उसको अल्फा से डिवाइड करना है और उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको प्रॉब्लम में क्या गिवन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 8 दैट कैन डिवाइड 88 फैक्टोरियल। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 88 फैक्टोरियल। सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर 2 की निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल पहले की हो जाए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 88/2 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 88/2 स्क्वायर प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 88/2 क्यूब प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 88/2 टू द पावर 4, पार्ट ऑफ 88 टू द पावर 2 टू द पावर 5 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 88 टू द पावर 2 टू द पावर 6, क्योंकि 2 टू द पावर 7 आपका 88 से ग्रेटर हो जाएगा, वहाँ पे आपको फिर इंटीग्रल पार्ट 0 मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ तक लिखा है आपको सीरीज का 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपको 44, इसका हो गया 22, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 88 को 2 क्यूब से तो इंटीग्रल पार्ट 11, देन 5, फिर अगले का आएगा 2 और नेक्स्ट 1, यानी कि टोटल का सम हो गया 85। तो यानी कि 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी फैक्टोरियल 88 में वो होगी 85, बट हमें फाइंड आउट करना है 8 का। ठीक है, जो कि 2 क्यूब के बराबर है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्यूब इन फैक्टोरियल 88 इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 85/3 विच इज इक्वल टू 28 अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट गिवन। कि अगर p टू द पावर अल्फा के फॉर्म का है तो यहाँ पे अल्फा बेसिकली आपका 3 था, तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्यूब क्या होगा, जो हाईएस्ट पावर 2 की होगी उसको डिवाइड करेंगे और उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो हाईएस्ट पावर होगा 2 क्यूब का। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो 6 गिवन है बेसिकली कंपोजिट नंबर है, तो अगर कंपोजिट नंबर है तो उस केस में आप हाईएस्ट पावर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपोजिट नंबर गिवन होगा उसको आप ब्रेक करोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, और सबके आप अलग अलग हाईएस्ट पावर निकाल लोगे, उसमें से जिसका भी पावर लेस आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे निकालना है हमें व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट 2 × 3। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर 2 की भी निकालेंगे और 3 की भी निकालेंगे इन 100 फैक्टोरियल, और जिसकी वैल्यू लेस आएगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 हो जाएगी इन 100 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन, तो ये कितना हो जाएगा 100, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सबसे पहला 100/2, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 स्क्वायर, देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 क्यूब प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 टू द पावर 4, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 टू द पावर 5। ठीक है, देन 100 इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/2 टू द पावर 6, देन दिस इज इक्वल टू 50 प्लस 25, सबके इंटीग्रल पार्ट्स हमने ले लिया डिवाइड करके, इक्वल टू 97। नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 in 100 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ सबसे पहले 100/3, 100/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस
इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/3³ प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 100/3⁴, क्योंकि 3⁵ 100 से ग्रेटर हो जाएगा, वहाँ पे इंटीग्रल पार्ट फिर हमें 0 मिलेगा, तो इसलिए हमने सिर्फ यहीं तक लिया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, आपकी आ जाएगी 33 इंटीग्रल पार्ट प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, सबके इंटीग्रल पार्ट्स ले लिया डिवाइड करके और सबको सम कर दिया तो 48। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना आया, वो आया 97 इन 100 फैक्टोरियल, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना आया इन फैक्टोरियल 148। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करना है, जिसकी पावर लेस होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम किसकी पावर लेस हो रही है, 3 की हो रही है, 3 की 48 आ रही है और हाईएस्ट पावर 2 की 97 आ रही है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 6 जो होगा हमारा, हाईएस्ट पावर ऑफ 6 इन दिस इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर है, 48 के। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 48। ठीक है, तो कंपोजिट के केस में आपको यही करना है कि ब्रेक करना उसका एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और सबके हाईएस्ट पावर को निकालना है, और जिसका हाईएस्ट पावर लेस आएगा, ठीक है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज़ करके हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।